I am Rishi Singh, your IT teacher. I hope you all are ready for class. So students, let's start the class. But before starting the video, I request of you, if you like the video, please subscribe the channel. If don't like it, so please forget it. Whatever. So let's start the class. Students, you see in the screen chapter 3 lecture seconds. So our क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट, यानी कि जब भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करके रखें. सो क्लीन योर कंप्यूटर कंपोनेंट एंड पेरिफेरल हेल्प कीप एवरीथिंग इन गुड वर्किंग कंडीशन. यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर कंपोनेंट्स को क्लीन करके या उनकी सेफ रखते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर्ली काम करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं. इट हेल्प प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड अलाउ प्रॉपर एयर फ्लो. क्या करते हैं कि यहाँ पर सही तरीके से एयर जो है, इनके बीच में एयर फ्लो होती रहे, क्योंकि हमारे कंपोनेंट जो होते हैं वो हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट होते रहते हैं, तो इनमें हवा जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. Dust inside your computer can heat up some of the computer component and cause them fail. यानी कि जब हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स में डस्ट आ जाती है, वहाँ पर एयर सही तरीके से नहीं पहुँच पाती है, तो क्या होता है कि हमारे कंपोनेंट कई बार बहुत ज़्यादा हीट होते हैं या कई बार खराब भी हो जाते हैं अधिक हीट की वजह से. सो here we take some point to discuss about. Your first point is never spray or sprit any liquid onto the any computer component directly. That means कि हमें किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट पर डायरेक्टली किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं करना चाहिए. If a spray is needed, spray on a cloth and use to wipe the computer part. यानी कि अगर हमें स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है तब हम क्या करते हैं कि हम स्प्रे को अपने कंप्यूटर कपड़े पे स्प्रे कर लेते हैं और फिर उस कपड़े से हम अपने कंपोनेंट्स को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं. पॉइंट 2, यू कैन यूज अ वैक्यूम टू यू सक अप dirt or dust around the computer. However, do not use vacuum inside your computer as it generates static electricity that can damage your computer. That means कि हम अपने कंप्यूटर को साफ करने के लिए वैक्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाहर से, क्योंकि हमें पता है कि सीपीयू के अंदर उसका यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हीट की वजह से डैमेज हो सकता है या फॉल्ट हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स. थर्ड पॉइंट इज स्विच ऑफ द कंप्यूटर व्हाइल क्लीनिंग एंड कंपोनेंट और द कंप्यूटर. यानी कि हमें जब कंप्यूटर को क्लीन कर रहे हो या किसी कंपोनेंट को क्लीन कर रहे हो तो हमें कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके रखना चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट 4, व्हेन क्लीनिंग बी केयरफुल, डू नॉट एक्सीडेंटली मूव एनी knobs or control, ensure that all wires and connectors are plugged in. यानी कि जब भी हम अपने कंप्यूटर्स को क्लीन करने के लिए कंपोनेंट्स को बाहर निकालते हैं या किसी वायर को बाहर निकालते हैं और उसके बाद हमें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि हमने जितने कंपोनेंट्स को बाहर किया है वो सही से लगे हुए हैं. पॉइंट 5, व्हेन क्लीनिंग फैंस स्पेशली स्मॉलर वन, होल्ड द फैन और प्लेस सम थिंग्स in between fan bladder are prevent it from spinning. That means कि स्टूडेंट्स हमारा जब CPU होता है, CPU में एक फैन लगा होता है जिससे हमारा प्रोसेसर थोड़ा ठंडा रहे और उसमें किसी प्रकार की डस्ट ना जा सके. तो जब हमें उस फैन को क्लीन करना हो तो उसकी जो पंखी लगी होती है हमें उनको रोक देना चाहिए ताकि वो इधर उधर घूमे नहीं. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड्स both points. It is very easy. So next one is monitor. So what is monitor? A monitor display information in visual form using text and graphic. यानी कि हमारा मॉनिटर क्या करता है, हमारा मॉनिटर हमारी इंफॉर्मेशन को एक विजुअल फॉर्म देता है, चाहे वो ग्राफिक हो या फिर कोई टेक्स्ट हो. The portion of monitor that display the information is called the screen.
यानी कि मॉनिटर की जिस जगह पर हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है हम उसी को स्क्रीन बोलते हैं। When cleaning the monitor screen, it is important to remember, do not spray any liquid onto the screen directly। यानी कि हम जब भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन को क्लीन करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी स्प्रे को, किसी भी लिक्विड को डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, स्प्रे क्लीनिंग लिक्विड ऑन अ सॉफ्ट लाइन फ्री क्लॉथ एंड जेंटली वाइप द कंप्यूटर मॉनिटर। हमें क्या करना चाहिए, एक साफ कपड़ा ले लेना चाहिए, उस पर स्प्रे करना चाहिए और फिर उस कपड़े से हमें अपनी स्क्रीन को साफ करना चाहिए। अगर हम स्क्रीन गंदा कपड़ा लेते हैं तो इसकी वजह से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कई सारे स्क्रैचेस आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कीबोर्ड। सो व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड, द crumb, dust and other particles that fall between the keys and the build up unstrength are loosened by spraying pressures air into the keyboard, then remove with the low pressure vacuum cleaner। यानी कि क्या होता है कि कीबोर्ड में कई सारी कीज होती हैं, कीज की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। अब उन स्पेस से क्या होता है कि हमारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो मॉनिटर के कीबोर्ड के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कीज काम करना बंद कर देती हैं। तो इसीलिए कीबोर्ड्स को क्लीन करने के लिए हमेशा या तो वैक्यूम का यूज़ करते हैं या फिर हम किसी हल्के कपड़े से साफ कर लेते हैं। सो इसी तरीके से हम कीबोर्ड को क्लीन करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज माउस। The top surface of mouse is wiped with plastic cleaner to remove the dirt and accumulate from contact with the hand as on the keyboard। यानी कि हमारा माउस जो होता है, माउस के ऊपर भी एक प्लास्टिक कोटेड होती है और जहाँ पर कुछ जगह होती है जहाँ से हमारा डस्ट जो है अंदर जा सकती है, डस्ट पार्टिकल अंदर जा सकते हैं। इसलिए हमें माउस को भी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सावधानी से भी उसको भी क्लीन करना चाहिए। हम वैक्यूम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज सीडी एंड डीवीडी डिस्क। सीडी एंड डीवीडी डिस्क, तो आप सभी ने सीडी और डीवीडीज को देखा होगा, उनकी जो अपर सरफेस होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। अगर हम उसको हाथों से छूते भी हैं तब भी उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो हमें सीडी और डीवीडी के साथ एक क्लीनर आता है, एक बहुत ही मुलायम सा कपड़ा आता है। तो हमें हमेशा उसी से ही इसको क्लीन करना चाहिए ताकि इसमें स्क्रैच ना आए, क्योंकि अगर सीडी और डीवीडी में किसी भी प्रकार के स्क्रैच आते हैं दैट मीन्स कि वो आपकी सीडी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा क्या होता है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हमारे फ़ोन्स में या हमारे जो कैमराज आते हैं, हमारे लैपटॉप में, सभी में कैमरा होते हैं। इन्हीं कैमराज को हम डिजिटल कैमरा बोलते हैं। तो होता क्या है कि हमें कैमरा को कभी भी अपने हैंड से छूना नहीं चाहिए, कभी भी। हमें इनके साथ इनके क्लीनिंग के लिए एक क्लॉथ मिलता है बहुत ही मुलायम सा, उसी से हमें इसको भी क्लीन करना चाहिए। So students, this is quick bite. This quick bite you solve in your HW copy. So your session 3 is finished and your session 4 is started. So start. Your session 4 is preparing and maintenance schedule. अब हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें अपने कंप्यूटर्स को किस तरीके से मेंटेनेंस करना है। So regular maintenance of computer system is very important. The following guidelines will be help keep our system running efficiently। यानी कि हमें अपने कंप्यूटर को टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहना चाहिए, उसके वायरस को फाइंड करता रहना चाहिए, सर्च करता रहना चाहिए और उसको क्लीन रखना चाहिए। ये सब हमारे कंप्यूटर को बहुत स्मूथली चलने में बहुत सहायक होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्कैन फॉर वायरस। यानी कि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को रेगुलर वायरस स्कैन करना चाहिए। एन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। यानी कि आपके कंप्यूटर में एक इफेक्टिव एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। ऑलवेज कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट सो दैट इट कैन डिटेक्ट न्यू वायरस।
यानी कि हमें अपने एंटीवायरस को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहना चाहिए ताकि वो नए वायरसेस को डिटेक्ट कर पाए, उनको पकड़ पाए। सो नेक्स्ट वन इज डिस्क क्लीनअप एंड डिफ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट इज डिस्क क्लीनअप? These two maintenance item are used together, यानी कि डिस्क क्लीनअप और डिफ्रेगमेंटेशन हम एक साथ यूज करते हैं। द डिस्क क्लीनअप टूल हेल्प यू फ्री अप स्पेस ऑन योर हार्ड ड्राइव टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। यानी कि ये डिस्क क्लीनअप क्या होता है? डिस्क क्लीनअप आपको ये बताता है कि इससे आपके जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो फ्री होती है और उससे बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि आप डिस्क क्लीनअप कैसे कर सकते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी एक डिस्क पर। सो हम आ जाते हैं लोकल डिस्क सी पे और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो ड्राइव सी है, सी ड्राइव में कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है और कितना हमने यूज़ किया है, कितना फ्री है। तो डिस्क क्लीनअप के लिए हम यहाँ डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे डिस्क में कितनी ऐसी फाइल्स हैं जो अनयूजुअल हैं, जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी 1 मिनट 2 मिनट समथिंग। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा पॉपअप विंडो खुल गया है, इसमें दिखा दिया कि हमारे डिस्क में किस जगह पर कितनी सारी फाइल्स हैं। तो अब ये देखिए रिसाइकल भी, रिसाइकल में लगभग हमारा 1 GB के आसपास का फालतू डेटा है। टेम्परेरी फाइल्स हमारे पास 178 MB की हैं और थंबनेल जो है 389 MB के हैं। वेब पेजेस हैं, तो ये सारे पेजेस हैं। अब हमें यहाँ पर जिसे डिलीट करना है, सपोज इसे डिलीट करना है, इसे डिलीट करना है, हम इनको ले लेते हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि डिलीट फाइल्स आप डिस्क क्लीनअप कर दीजिए और यहाँ पर आप देखिए कि फाइल्स जो है हमारी डिलीट होने लगी। अब ये जिस फोल्डर को डिलीट करेगा वो यहाँ पर आपको शो होता जाएगा। देखिए हमारी फाइल जो है वो डिलीट हो गई, हमारी डिस्क क्लीनअप हो गया। इसी को हम डिफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वी टेक नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स ये तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा होता है किसी भी कारण से खराब या इनकरप्ट हो सकता है, इसलिए हमें अपने सिस्टम का बैकअप लेते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है सिस्टम है, यानी कि हमें अपने सिस्टम के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो विंडो हो, ऑफिस हो या फिर हमारा एंटीवायरस हो, इन सबको हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, ये ताकि ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट है रिमूव टेम्परेरी फाइल्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपने लैपटॉप की या अपने कंप्यूटर की टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करते रहना चाहिए। अब उसको कैसे करते हैं, ये बहुत इजी सा प्रोसेस है। तो हम चलते हैं पहले डेस्कटॉप पे। अब हम यहाँ पर प्रेस करते हैं विंडो प्लस आर। हमारे कीबोर्ड और हमारे मॉनिटर लैपटॉप दोनों में ये कीज होती है, विंडो प्लस आर को एक साथ प्रेस करते हैं। आप पूरा लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसको ओके कर देंगे। टेम्प मीन्स टेम्पररी फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स। अब ये देखिए एक पूरा विंडो खुल के आया और ये सारी की सारी, ये आप देख पा रहे हैं जितनी है, ये सारी की सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं मेरी। अब हम इनको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सारी की सारी, ये आप देख पा रहे हैं जितनी है, ये सारी की सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं। ये यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू डिलीट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं ये 11.3 MB की थी और ये डिलीट हो गई। जो फाइल्स आपके करंट टाइम पे ओपन होंगी, वर्क हो रही होंगी, वो डिलीट नहीं होंगी। तो सो इनको यहाँ पर स्किप कर देते हैं। जो फाइल्स ये देखिए करंट टाइम पे हमारी जो फाइल्स थी वो डिलीट हो गई, नहीं होंगी। तो सो इनको यहाँ पर स्किप कर देते हैं। वी टेक नेक्स्ट पॉइंट। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज Students, your next one is computer virus. So what is students? Your next one is computer virus. So what is computer virus? Computer virus are a small software program that are designed to spread
from one computer to another computer to interfere with the computer operations। यानी कि हमारा कंप्यूटर जो वायरस होता है वो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसको इसीलिए बनाया जाता है कि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से फैल सके। A computer virus can corrupt or delete important data on your computer, use your emails or some other program to spread itself to other computers। यानी कि ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर डाटा को डिलीट कर सकता है या फिर करप्ट यानी कि ऐसा कर सकता है कि जो खराब हो जाए, ओपन ही ना हो। ये अपने आप को फैलाने के लिए आपकी ईमेल्स का या आपके फाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है अपने आप। नेक्स्ट वन इज शो डाउन योर कंप्यूटर और एवर इरेज एवरीथिंग ऑन योर हार्ड डिस्क। ये क्या करता है कि या तो आप कई बार आपके कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, आपकी फाइल्स को कई सारी फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है, और कई बार क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क में जितना डाटा होता है उसको डिलीट कर देता है। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर वायरस ऑल द मैन मेड। यानी कि जितने भी कंप्यूटर वायरस होते हैं वो मैन मेड होते हैं, यानी कि वो किसी न किसी इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। दे आर प्रोग्राम रिटन बाय प्रोग्रामर एंड आर सपोज टू रन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द यूजर विदाउट देयर नॉलेज। यानी कि होता क्या है, ये प्रोग्रामर के द्वारा ही बनाए जाते हैं, प्रोग्रामर ही इनको बनाता है। ये किसी दूसरे कंप्यूटर को खराब करने के लिए या उसके डाटा को एक्सेस करने के लिए बनाए जाते हैं, जो आपकी नॉलेज के बिना आपके कंप्यूटर में स्प्रेड होगा और आपके फाइल दूसरे तक पहुंचाता रहेगा। दे कैन रिप्लिकेट एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर, और ये ऑटोमेटिक दूसरे कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अ वायरस टू आल्सो अटैक अदर प्रोग्राम एंड फाइल बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम डाटा फाइल्स। यानी कि ये सेम बात, ये अब आपके कॉपीज को कई सारे कॉपीज में कन्वर्ट कर देते हैं, एक ही फाइल को कई जगह पर पेस्ट कर देते हैं, कई सारी इसकी बना देते हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर मेमोरी फुल हो जाती है और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। सो वी टेक नेक्स्ट पॉइंट, हाउ अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड। यानी कि वायरस किस तरीके से फैलते हैं। कंप्यूटर वायरस स्प्रेड आर ऑफ्टन स्प्रेड बाय अटैच्ड इन ईमेल्स, मैसेजेस और इंस्टेंट मैसेज और थॉट रिमूवल डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव etc। यानी कि ये आपके ईमेल, आपके मैसेजेस या आपके ऐसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के द्वारा ये फैल सकते हैं, या रिमूवल डिस्क जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो हम अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इससे हमारा वायरस फैल जाए। When they are attached to a computer, virus can be as attachment of funny emails, greeting cards और audio and video files। यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर को किसी ऐसी फाइल से अटैच करते हैं जहाँ पर वो फाइल ऑलरेडी कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो, तो क्या करता है कि वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में आ जाता है, वो वायरस ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में आ जाता है एज अ फनी पिक्चर या किसी ऑडियो या किसी वीडियो के फॉर्म में। सो वी टेक अ नेक्स्ट पॉइंट, हार्म कॉज्ड बाय अ कंप्यूटर वायरस। यानी कि एक कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या हार्म कर सकता है, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। A simple virus dangerous because it will quickly use all of available memory and bring the computer system to halt। यानी कि क्या करता है कि एक नॉर्मल वायरस भी आपके कंप्यूटर फाइल को पूरा इतना ज़्यादा फुल कर देता है कि कंप्यूटर की मेमोरीज भर जाने से आपका कंप्यूटर बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है, बिल्कुल धीमे धीमे काम करता है। तो there is another type of virus which can capable of transforming itself across network by passing security system। यानी कि कई बार कंप्यूटर वायरस ऐसे होते हैं जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे नेटवर्क पे या किसी दूसरे कंप्यूटर में बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। सो यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं कि आपका कंप्यूटर वायरस क्या क्या नुकसान कर सकता है। पहला, अ कंप्यूटर वायरस में करप्ट और डिलीट डाटा ऑन योर कंप्यूटर। यानी कि एक कंप्यूटर वायरस आपके
कंप्यूटर डाटा को या तो करप्ट कर सकता है या फिर पूरी तरीके से डिलीट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन यूज ईमेल प्रोग्राम टू स्प्रेड इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर्स, यानी कि ये आपके ईमेल्स का इस्तेमाल कर सकता है बिना आपकी नॉलेज के दूसरे कंप्यूटर्स में फैलने के लिए। इट कैन इवन इरेज एनीथिंग ऑन योर हार्ड डिस्क, और ये आपकी हार्ड डिस्क का सारा डाटा इरेज कर सकते हैं। वायरस कैन हार्म द कंप्यूटर बाय डिस्ट्रॉइंग ऑल द फाइल्स एंड फाइनली क्रैशिंग द सिस्टम, यानी कि ये आपके कंप्यूटर की सारी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं और आपके सिस्टम को भी क्रैश कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड द वीडियो। If you like the video, please subscribe. So we take next topics in the next video. So go to the next video.